प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, जय मसीह की ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो अध्याय 12 वचन 12 कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए, सुंदर सा समय के लिए प्रभु आपने दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता। और प्रभु जो भी वचन आ जाएगा पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन की ओर से आने दो पिता परमेश्वर, और हर एक को रीमा वचन, रीमा शब्द मिले पिता परमेश्वर। और प्रभु हम सब केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने। ऐसा होने के लिए ये सारी प्रार्थना, निवेदन, विनती प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि हम पूरे साल इस महामारी से जूझते हुए दिसंबर माह तक आए, ताकि हम अपने प्रभु यीशु, अपने उद्धारकर्ता के जन्म दिवस को पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ मना सकें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, और उनके आगमन की खुशी में हम जो स्तुति आराधना करेंगे वो उनके पैदाइश के गीतों ही से करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी उपस्थिति हमारी स्तुति आराधना में और आप सबके साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, लाए ईमान सारा जान। छोड़ा आसमान, बना इंसान, लाए ईमान सारा जान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गरही जब सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गरही जब सो रहे थे। सुनी फरिश्तों की आवाज, पैदा हुआ ख्रिस्त निदान। सुनी फरिश्तों की आवाज, पैदा हुआ ख्रिस्त निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर
जबानों पर समंदर की सब लहरों पर दुनिया की हर जबानों पर है उसका काम, है उसका नाम, लाए ईमान सारा जान। है उसका काम, है उसका नाम, लाए ईमान सारा जान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। हम तीन राजा मशरिक के हैं, सजदा करने को आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। अरब के तारे आजुबा, शाही तारा खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। तू ताजदार है आशार है अबदी शहंशाह। अरब के तारे आजुबा, शाही तारा खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। मैं लोबान भी साथ लाया हूँ ताकि उसको नजर में दूं। दिल और जान से और ईमान से तुझको खुदा मानूं। अरब के तारे आजुबा, शाही तारा खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। मुहर में लाया मौत का निशान, क्यों देगा तू अपनी जान। दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान। अरब के तारे आजुबा, शाही तारा खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। सबको जय मसीह। आज का दिन यूहानी बना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुतायत से सब कुछ दिया है और हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। और परमेश्वर ये कहता है कि अपना दान दशांश मेरे भंडार में आप लाओ। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें हमारे जीवन में, हमारे हर एक क्षेत्र में हमें अगर ब्लेसिंग चाहिए तो परमेश्वर का जो दान दशांश है वो हमें परमेश्वर के भंडार में लाना है। तो इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर
जो ऑनलाइन का जो नंबर है वो आ जाएगा। अगर इसके बारे में और आपको अगर जानकारी चाहिए तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी की प्रार्थना की जरूरत है या किसी को कुछ पूछताछ करना है तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में बहुत ब्लेसिंग दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके लहू से हमें खरीद लिया है। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें उसको परखने के लिए मैं आपको और उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें हमारा जो कमाई का 10वां हिस्सा है वो हमें देना है और दान देना है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। Now it's time for Holy Communion. अब समय है प्रभु भोज का। Let us take few moments for self-examination before the Lord. प्रभु के सामने अपने आप को जांचने के लिए आइए हम कुछ क्षण लेंगे। When we look at this bread and the cup, जब हम इस रोटी और प्याले को देखते हैं it reminds us of our Lord Jesus Christ, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की हमें याद दिलाते हैं, who died on the cross जो क्रूस पर कुर्बान हो गए and brought salvation for all those who believe in Him. और उस पर विश्वास करने वालों के लिए उसने उद्धार का मार्ग निकाला। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you for your only begotten Son. पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपके इकलौते पुत्र के लिए। And today we have a better hope. और आज हमारे पास एक बेहतर उम्मीद है। We have faith and love. हमारे अंदर विश्वास और प्रेम है। This bread symbolizes our Lord's body, ये रोटी हमारे प्रभु की देह को दर्शाती है and this cup symbolizes His precious blood. और ये प्याला उसके कीमती लहू को दर्शाता है। As often as we eat this bread और जितनी भी बार हम इस रोटी को खाते हैं and drink from this cup, और इस प्याले में से पीते हैं, we proclaim the Lord's death until He comes. हमारे प्रभु के दोबारा आने तक उसकी मृत्यु की हम घोषणा करते हैं। Bless this communion, Lord, प्रभु इस प्रभु भोज पर आशीष डालें, as we partake in the worthy manner. जैसे हम योग्य रीति से इसमें हिस्सा लेंगे। In the mighty name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Now it's time to take Holy Communion in your homes. और अब समय है कि आप अपने घरों में पवित्र प्रभु भोज में हिस्सा लें। And as you will be partaking this communion, और जैसे आप प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे, say, ये बोले, I believe and receive. मैं विश्वास करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो
के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से पास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यार ईमान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से पास। तहसीन कफारे को तहसीन मुफज़ल को तहसीन मसीह की बख्शिश को अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से पास। We are in the Advent season. हम आगमन के मौसम में हैं। Advent means a time of expecting waiting आगमन का अर्थ है कि एक आशा रखते हुए इंतजार करना and preparation for the coming of Christ. और मसीह के आने की तैयारी करना। He came the first time मसीह पहली बार आया था and we are also expecting his second coming. और उसके दूसरे आगमन की आशा में भी हम रुके हैं। We are continuing our series on Advent. आगमन की हमारी श्रृंखला को हम आगे जारी रख रहे हैं The title of today's message is और आज के संदेश का शीर्षक है Purpose of Christmas. क्रिसमस का उद्देश्य। What do you understand by the word purpose? उद्देश्य इस शब्द से आप क्या समझते हैं? Purpose is an intended determination उद्देश्य मतलब एक निर्धारित निश्चय or desired result or goal. या फिर एक अपेक्षित परिणाम या लक्ष्य। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ God has a purpose for everyone. परमेश्वर का हर व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य है। God's purpose is the one that lasts. परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा है जो हमेशा कायम रहता है And God fulfill his purpose for every believer. और परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करता है। Turn with me to Isaiah 9 verses 6 and 7. आइए मेरे साथ भी आप वचन खोले यशाया का अध्याय 9 वचन 6 और 7। For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Verse 7, of the increase of his government and peace there will be no end, unto the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा सिद्ध किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। Here Isaiah is prophesying more than 700 years before Jesus Christ could be born on this earth. इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के जन्म होने से भी 700 वर्ष से अधिक साल पहले यशायाह नबी ये भविष्यवाणी कर रहा है। Title of my message is
purpose of Christmas. मेरे संदेश का शीर्षक है क्रिसमस का उद्देश्य। Let me share 3 things. और मैं 3 बातें बांटना चाहता हूँ। First, पहला, the purpose of Christmas is celebration. क्रिसमस का उद्देश्य है खुशी मनाना। In Isaiah chapter 9, यशाया अध्याय 9 में for unto us a child is born. वचन 6 में जैसे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। Birth bring joy and happiness, beloved. और प्रिय, जब भी किसी का जन्म होता है उससे खुशी और आनंद का माहौल हो जाता है It's a celebrating time. और वो एक खुशी मनाने का समय होता है। In Luke chapter 2 verse 11, लूका अध्याय 2 वचन 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। The angel is announcing the birth of Jesus to the shepherds who were in the fields. यहाँ पर स्वर्गदूत उन गडरियों को यीशु के जन्म की सूचना दे रहा है जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। The purpose of Christmas is to celebrate that God loves us. क्रिसमस का उद्देश्य इस बात की खुशी मनाना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, That God is with us. कि परमेश्वर हमारे संग है, That God is for us. कि परमेश्वर हमारी ओर से है, That God is in us. कि परमेश्वर हमारे अंदर है And God is working through us. और परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है, So that we become more loving, ताकि हम भी और अधिक प्रेम करने वाले more बने, caring, और अधिक ध्यान देने वाले and बने, more kind. और अधिक दयालु बने। Amen. आमीन। Beloved, प्रियो, let us celebrate God's goodness and faithfulness. आइए हम भी परमेश्वर की भलाई और उसकी विश्वास योग्यता की खुशी मनाएं। I speak joy into your life right now. इस समय आपके जीवन के ऊपर मैं आनंद की घोषणा करता हूँ। Let us celebrate Jesus in our lives and in our homes too. हमारे जीवनों में और हमारे घरों में भी यीशु मसीह की हम खुशी मनाएं। Even during this pandemic situation, I speak joy. Come right now into your life. इस महामारी की परिस्थिति के बावजूद भी मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में, आपके घर में प्रभु का आनंद आ जाए। You know, when I was born, जब मेरा जन्म हुआ था, I had a speech problem. मुझे बोलने की दिक्कत थी, But I testify and celebrate Jesus for his wonder-working miracle in my life. लेकिन मैं गवाही देता हूँ यीशु मसीह के इस कार्य की खुशी मनाता हूँ कि उसने अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया। All glory to Jesus. सारी महिमा यीशु को देता हूँ। Secondly, दूसरी बात, the purpose of Christmas is salvation. क्रिसमस का उद्देश्य है उद्धार। In Isaiah chapter 9, यशाया के अध्याय 9 में unto us a son is given. वचन 6 में जैसे कहा गया, हमें एक पुत्र दिया गया है। Jesus Christ is God's greatest gift to this whole world. इस पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह परमेश्वर की का सबसे बड़ा उपहार है। God's love brought the Savior to this earth. परमेश्वर के प्रेम की वजह से इस धरती पर हमारा उद्धारकर्ता आया। In Galatians 4 verse 4. गलातियों के अध्याय 4 वचन 4 में, But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। What is salvation? उद्धार क्या है? Salvation is deliverance from the penalty, pollution and power of sin. उद्धार का अर्थ है पाप के दंड, पाप की बुराई और पाप के हर बातों से छुटकारा पाना। Jesus died for all sinners. यीशु मसीह सभी पापियों के लिए कुर्बान हुआ। Salvation is freely given to all those who believe in Jesus Christ, as John 6:47 says so. जैसे यूहन्ना अध्याय 6 वचन 47 में लिखा है, उद्धार हर एक के लिए एक मुफ्त उपहार है जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Today you and I believe. आज हम और आप उस पर विश्वास करते हैं। And those who are hearing, I want to tell you, if you believe in Jesus, the Son of God, you will be saved. और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी आप यीशु में विश्वास डालेंगे, आप उद्धार को पाएंगे। In Matthew 1 verse 21, मत्ती का अध्याय 1 वचन 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save
his people from their sins. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। What does it mean to be saved? और उद्धार पाने का अर्थ क्या है? Saved means उद्धार पाने का अर्थ है rescued, छुड़ाया जाना, delivered, छुटकारा पाना, set free, आजाद किया जाना and released. और स्वतंत्र किया जाना। Firstly, पहली बात, we are saved from our sins. हमारे पापों से हम उद्धार पा चुके हैं। Romans 5:18 says रोमियो 5:18 में जैसे लिखा that है, through one man sin entered. इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। And through the first Adam, sin came and all became sinners. पहले मनुष्य आदम के द्वारा पाप आया और इसकी वजह से सभी मनुष्य पापी हो गए। And through the last Adam, Jesus Christ, of his righteousness, we all become righteous. लेकिन जो दूसरा आदम है वो है यीशु मसीह, और वो धर्मी था और उसकी धार्मिकता के कारण हम सभी धर्मी ठहराए गए हैं। Secondly, दूसरी बात, we are saved by God's grace through faith in Jesus Christ. हम उद्धार पाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से। Ephesians 2 verses 8 and 9. इफिसियों का अध्याय 2 वचन 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। You know, salvation is not our effort, but a work done by Jesus Christ on the cross. उद्धार हमारे प्रयास से नहीं मिलता है, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य की वजह से हमें उद्धार मिलता है। Apostle Paul tells it's a gift to be received. प्रेरित पौलुस जैसे कहता है कि ये दान है परमेश्वर का, जिसे हमें स्वीकारना है। And lastly, और अंत में we are saved for a purpose. हमने उद्धार पाया है एक उद्देश्य के लिए। 2 Timothy 1 verse 9. आइए पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। Keep believing for the salvation of your loved ones अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए भी आप विश्वास में बने रहें, or relatives या आपके जो रिश्तेदार हैं, or friends या आपके जो मित्र हैं, or all those whom you are praying for. या वे सभी लोग जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। God will surely answer, परमेश्वर निश्चित प्रार्थना का उत्तर देगा, as he is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि किसी का विनाश हो, परंतु वो चाहता है कि सभी लोग पश्चाताप करें और उसे जानें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So, you know, the first point, तो पहला मुद्दा हमने जैसे देखा, the purpose of Christmas is celebration. तो क्रिसमस का उद्देश्य है खुशी मनाना। Second, the purpose of Christmas is salvation. दूसरा मुद्दा हमने देखा, क्रिसमस का उद्देश्य है उद्धार। And lastly, the purpose of Christmas is restoration. और अंत में हम देखेंगे क्रिसमस का उद्देश्य है पुनः स्थापना। God is a God of restoration, beloved. प्रियो, हमारा परमेश्वर पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर है। God will surely restore to mankind what Adam and Eve lost in the garden after the fall. पतन के बाद आदम और हव्वा ने वाटिका में जिन बातों को खोया था, उन सभी बातों को परमेश्वर निश्चित रूप से पुनः स्थापित करना चाहता है। The Lord is aware what you and I have lost or denied during this lockdown situation. और प्रभु इस बात को भी जानता है कि इस लॉकडाउन की अवस्था में भी आप और हमने क्या कुछ खोया है या क्या बातों से हम वंचित हुए हैं। Whatever Satan has stolen from you, जो भी शैतान ने आपके जीवन से चोरी किया I है, fully believe that God will restore it back. मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उन सभी बातों को फिर से पुनः स्थापित करेगा, But with greater measure. Hallelujah. लेकिन और बड़े माप से करेगा। हालेलुया। On my best example for restoration, और पुनः स्थापना के ऊपर सबसे उत्तम जो उदाहरण है, this is one of my best example, और ये मेरा सबसे मनपसंद उदाहरण है, is the story of Job. वो है अयूब की कहानी। Job 42 अयूब का अध्याय 42 and verse 10. और वचन 10।
And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अयूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। God will restore to us as individuals. हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा, Or as a family, that which Satan has taken from us. या परिवार के रूप में जो बातें शैतान ने हमसे चोरी की हैं, उन बातों को परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा। God is also restoring many things to the church और कलीसिया में भी प्रभु कई बातों को लौटा रहा है, पुनर्स्थापित कर because रहा है, it belongs to the Lord. It's the Lord's church. क्योंकि कलीसिया प्रभु की है। God is restoring the word to his people. परमेश्वर अपने वचन को फिर से ला रहा है अपने लोगों के पास। God is restoring holiness and the fear of the Lord. परमेश्वर पवित्रता और परमेश्वर के भय को पुनः स्थापित कर रहा है अपने कलीसिया में। God is restoring the body ministry of the gifts of the Spirit. और परमेश्वर अपनी कलीसिया में देह की सेवकाई और आत्मा के वरदानों को पुनः स्थापित कर रहा है। God is restoring the church back to power. परमेश्वर कलीसिया को फिर से उसकी सामर्थ में पुनः स्थापित कर रहा है, With signs and wonders and miracle and demonstration through his church. और उसकी कलीसिया के द्वारा चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्यों के द्वारा वो पुनः स्थापित कर रहा है अपने सामर्थ को। Proverbs 6 verse 31. नीति वचन अध्याय 6 वचन 31। Yet when he is found, he must restore sevenfold. He may have to give up all the substance of his house. तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। You know, it's speaking about Satan being a thief. ये वचन इसके बारे में कि शैतान जो चोर है, When a thief is caught, जब एक चोर पकड़ा जाता he है has to pay 7 times. उसे 7 गुना भर के देना पड़ता है। Beloved, प्रियो, God is a God of restoration. हमारा परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। Once again, एक बार फिर से, the title of today's message, जो आज का संदेश का शीर्षक है, Purpose of Christmas. क्रिसमस का उद्देश्य। So the purpose of Christmas is celebration. हमने देखा क्रिसमस का उद्देश्य है खुशी मनाना। Second, the purpose of Christmas is salvation. दूसरा उद्देश्य हमने देखा कि क्रिसमस का उद्देश्य है उद्धार। And lastly, the purpose of Christmas is restoration. और तीसरा हमने देखा क्रिसमस का उद्देश्य है पुनर्स्थापना। Let me pray. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। I want you to lift up your hands. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाएं। I want you to look to Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप यीशु की ओर अपनी दृष्टि करें। Fix your eyes on God Almighty. अपनी आंखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर लगाएं। During this Advent season, इस आगमन के मौसम के दौरान Lord, bring joy and happiness. प्रभु आनंद और खुशियों को ले आए। Release happy moments into our lives and into our homes. प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे घरों में खुशी के क्षणों को आप ले आए। Let there be celebration in every home. हर एक घर में प्रभु आपकी खुशियां मनाई जाए, Who believes in you? जो आप में विश्वास करते हैं, Because your work is in their lives. क्योंकि आपका कार्य उनके जीवन में हो रहा है। Lord, as it is written in Zephaniah, प्रभु जैसे कि सपन्या की किताब में लिखा that you will rejoice over us with gladness. कि आप हमारे ऊपर आनंदित होते हैं, You will rejoice over us with singing. आप गीतों के द्वारा हमारे ऊपर आनंद दिखाते हैं। Lord, bring salvation to our near and dear ones. प्रभु हमारे करीबी और हमारे प्रियजनों के जीवनों में आपका उद्धार ले आए। Lord, I claim salvation from each of the 7 sectors of society in our nation. प्रभु हमारे देश के, समाज के सभी 7 क्षेत्रों में प्रभु आपके उद्धार को हम मांगते हैं। Lord, restore broken relationship and friendship right now in Jesus' name. प्रभु जितने भी टूटे हुए संबंध है, टूटी हुई मित्रता है, उन्हें फिर से पुनः स्थापित करें यीशु के नाम। Lord, restore good health and give us long life. प्रभु अच्छी सेहत को पुनः स्थापित करें, हमें लंबी आयु दें। Lord, restore financial blessing. प्रभु आर्थिक आशीष को पुनः स्थापित करें, Restore marriages. शादियों में पुनः स्थापना करें। Lord, restore honor and dignity for your people. आपके लोगों के लिए आदर और सम्मान को फिर से पुनः स्थापित करें। Lord, restore God-given authority. परमेश्वर आपके दिए हुए अधिकार को पुनः स्थापित करें।
and God giving anointing to the church, His people, His bride. आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपकी दुल्हन के ऊपर प्रभु आपके अभिषेक को पुनर्स्थापित करें। Hallelujah. I want you to just thank the Lord. मैं चाहता हूँ इस समय आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। Just appreciate and acknowledge and adore Him and praise Him, beloved. और माने और उसे धन्यवाद करें और उसकी बढ़ाई करें प्रियो। Because we are in a very good season. क्योंकि हम इस इतने सुंदर मौसम में, सुंदर पर्व के मौसम में हैं। You know Christ. आप मसीह को जानते हैं। You know that Jesus is not only the Savior but He's the Lord. कि आप जानते हैं यीशु केवल बचाने वाला, उद्धार करता ही नहीं लेकिन आपका प्रभु है। In the mighty name of Jesus I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। God bless you all. और परमेश्वर आप सबको आशीषों से भर दे। Amen. आमीन।